सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेरक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के एपिसोड में हमने 4 इंतहाई अहम मौजूआत के ऊपर बातचीत करनी है। सबसे पहले तो ये कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक फिल्म बनाई गई, लेकिन तहरीक इंसाफ उसी फिल्म को इस्तेमाल करके इमरान खान को प्रमोट कर रही है। ये कैसे हुआ, आज हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही इबाद फारूक के मामले पर तहरीक इंसाफ की मुनाफिकत बेनकाब हो चुकी है। आज हम वो पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। मलाला यूसुफजई को अचानक ही अफगान रेफ्यूजीज का ख्याल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है ये भी हम आपसे जिक्र करेंगे। और खबरदार, हुकूमत पाकिस्तान आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, किस बात पर, यह भी आज हम आपको बयान करेंगे। और आखिर में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक इंतहाई अहम बयान मंजर आम पर आया है। वो बयान क्या है, आज वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की सबसे पहली स्टोरी के ऊपर कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब 9 मई के वाकयात हुए, उस वक्त तहरीक इंसाफ का जितना भी ऑफिशियल सोशल मीडिया था और इमरान खान का जो बाकायदा अपना ऑफिशियल बयानिया था, उसके मुताबिक इन लोगों ने बार बार ये बोला कि 9 मई के वाकयात में एजेंसियों वाले और फौज मुलव्वस है, और बास जगह इन्होंने बोला कि पीडीएम मुलव्वस है। इसका जो सबूत है, मैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीनशॉट्स भी चल रहे हैं जिसमें तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है, और वो ये सवाल उठा रहा है कि 9 मई के वाकयात से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया, और साथ कह रहे हैं कि ये पीडीएम ने उठाया, इसलिए इस पूरे वाकये में पीडीएम के लोग शामिल हैं। ये जो एक ट्विटर ट्रेंड है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी आपको नजर आ रहा है इसी ट्वीट के साथ कि 9 में फॉल्स फ्लैग, कि ये जी फॉल्स फ्लैग था। इसमें फौज के लोग सिविलियन यूनिफॉर्म में मौजूद, सिविलियन कपड़ों में मौजूद थे, इसमें एजेंसियों के लोग मौजूद थे, इसमें पीडीएम के लोग मौजूद थे, और इन सारों ने जी मिलकर तहरीक इंसाफ को फंसा दिया। वरना हम तो जी 9 मई में कोर कमांडर हाउस के सामने भी नहीं जाते। लेकिन इस अरसे के दौरान इनकी लीडरशिप की वीडियोज आई, और इनका वो लीडर जो कि 9 मई के वाकयात में सबसे आगे था, जिसने आगे बढ़ चढ़ के हमले किए, जिसने कोर कमांडर हाउस को तोड़ा, जिसके तोड़फोड़ में वाज़ेह जो बंदा नजर आता है, जिसने पुलिस की गाड़ियों की छत पे खड़े होकर उनके शीशों को टूटे मारे, उस बंदे का नाम था इबाद फारूक, जो कि तहरीक इंसाफ का सूबाई असेंबली का उम्मीदवार भी रहा है। तो जैसे ही ये इबाद फारूक 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार होता है, तो उस अरसे के दौरान उसकी एक ऑडियो लीक भी होती है जिसमें वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का हुक्म है कि हमने जाकर आगे हमले करने हैं। वो ऑडियो भी आज भी मंजर आम पर है, वो सब चीजें मौजूद हैं। तो अब इस बंदे को जैसे ही हिरासत में लिया गया, इसकी फौरी तौर पर चंद दिन बाद एक वीडियो भी आई जिसमें ये कह रहा था कि मैं हिरासत में नहीं हूं और मैं 9 मई पर माजरत चाहता हूं। लेकिन उसके बाद फिर है इसके ऊपर एक्शन हुआ, इसको पकड़ा गया। बाद मिलिट्री कोर्ट ने इसको 2 साल कैद की सजा भी सुनाई, जो कि इसके लिहाज से जरा इसको कम सजा सुनाई गई थी इंसानी हमदर्दी के तहत, क्योंकि इसका कैद के दौरान नुकसान भी हुआ था। तो अब जी ये जो इबाद फारूक है, इस जैसे लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकये के फौरन बाद इनसे डिसोसिएट कर लिया था, इज़हारे लाताल्लुकी कर दिया था। कि जब तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट ये बोल रहा है कि 9 मई के वाकयात में जी पीडीएम मुलव्वस है, तो वो जो ऑफिशियल अकाउंट है वो फिर इसका मतलब है ये भी बोल रहा है कि अगर इबाद फारूक जैसे लोग इसमें मुलव्वस रहे हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके ऑडियो सबूत मौजूद हैं, जो कि गाड़ियों को वीडियो के सामने तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग पीडीएम के कहने पर और पाकिस्तानी एजेंसियों के कहने पर ये वाकयात कर रहे हैं। तो ये इनका बयानिया था। लेकिन अब 2 साल के बाद जब इबाद फारूक जेल से बाहर निकलता है, तो वो जी बड़ा वो वालिहाना तस्वीरें बना रहे हैं, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, और तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट उसको प्रमोट कर रहा है और लिख रहा है कि जी ये इमरान खान का शेर है, और जी ये जी बड़ा दलेर नौजवान है। कि मतलब आप लोग ही 2.5 साल पहले इन सारे लोगों से इज़हारे लाताल्लुकी करते थे, इनको एजेंसियों का टाउट कहते थे कि ये सब फौज ने खुद करवाया, इन लोगों के थ्रू करवाया, और आप 2.5 साल के बाद बेशर्मी के साथ, डिटाई के साथ, मुनाफिकत के साथ आप इन्हीं लोगों को अपना हीरो बनाकर इनकी तस्वीरें चला रहे हो। कि मतलब कुछ तो गैरत होती है बंदे कि मैं ये खुद देखकर परेशान रह गया कि आखिर इस पार्टी का जो दिमाग है, जो इसके सपोर्टर्स लॉजिक का इस्तेमाल करती हैं, क्या वो सवाल नहीं करते खुद से कि यार हमें 2 साल पहले तुम लोग ये झूठ बोलते थे, अब ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो और हमें बताते हो कि जी ये बड़े अजीम लोग हैं, तो ये क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा अजीब वाकया हुआ जिसको देखकर मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी हैरान रह जाएगा कि तहरीक इंसाफ ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, और उसके ऊपर ये पोस्ट लगी है, ये बाकायदा पूरी वीडियो है, और इस वीडियो में
ایک جی संभाजी महाराज हैं। संभाजी जो से हैं भारत में मराठाओं के एक लीडर थे, हिंदू लीडर थे, और उन्होंने मुसलमान बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ लड़ाई की और औरंगजेब आलमगीर ने उनको शिकस्त दी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये संभाजी की जगह उसके नाम के नीचे इमरान खान लिख रहे हैं, उसका जो कोई हिंदू साथी था उसके नीचे जी इबाद फारूक लिख रहे हैं, और जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर उनको जी बतौर विलन दिखाया जा रहा है कि ये जी एक बादशाह खड़ा है, और बादशाह से भी इनका मुराद ये कि औरंगजेब आलमगीर को हाफिज साहब के साथ मिला रहे हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ। अब मतलब आप अंदाजा करें कि वो फिल्म जिसके ऊपर भारत में मुसलमान बाकायदा मुजाहरे कर रहे हैं कि जी यहां पर मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुगल बादशाहों को गलत रंग में दिखाया गया, औरंगजेब आलमगीर का जो से मकबरा उसके ऊपर भारत में इसके ऊपर हमले करने की कोशिश की जा रही है, आप उस फिल्म का इस्तेमाल करके इमरान खान को संभाजी महाराज के साथ मिला रहे हैं। मतलब आप लोगों में कोई अकल बाकी है? कोई थोड़ा बहुत कोई रत्ती बराबर बंदा परेशान रह जाता है इन लोगों को देखकर कि यार ये क्या चल रहा है। और अब देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने नितेश राजपूत की बात की थी जो कि एक बड़ा मशहूर भारतीय व्लॉगर है और वो बलोचिस्तान के इशू के ऊपर जाकर व्लॉग्स कर। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो मूवीज भारत में बन रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये सारी की सारी भारतीय एजेंसियों की स्टेट स्पॉन्सर्ड मूवीज हैं, और पूरी इंडियन जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो सारे मिलकर ये कह रही हैं कि जितनी भी मूवीज हैं इनको भारतीय गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और इनका बुनियादी मकसद ये है कि बीजेपी का एजेंडा आगे से आगे जाए। लेकिन उन्हीं स्पेसिफिक मूवीज का सहारा लेकर उनको अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर डालना, और वो मुतनाजा लोग जिनको कभी पाकिस्तान की तारीख में हीरो नहीं करार दिया गया, उनसे इमरान खान को कंपेयर करना, आपको इस बात से क्या समझ लग रही है कि जो आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में एक बात की थी कि पाकिस्तानियों को अपनी तारीख बताने की जरूरत है, तो यहां पर आप देखें कि पाकिस्तानी नौजवानों के साथ, जो कि इस पार्टी को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फॉलो करते हैं, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। उनके सब कॉन्शियस में ये चीज इंप्लांट की जा रही है कि तुम जाओ वो छावा मूवी देखो, उस मूवी में तुम देखो कि संभाजी ने कैसे औरंगजेब आलमगीर जैसे जालिम इंसान से जंग की, और वो जो संभाजी है वो जी इमरान खान से मिलता है। तो ये इस पार्टी के मौजूदा हालात हैं, इसी को साइकोलॉजिकल वारफेयर कहा जाता है, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कोई छुपने वाली बात नहीं। लेकिन मैं कहा कि ये चीज एक दफा ऑन रिकॉर्ड ले आऊं ताकि आप सब देखें कि ये पार्टी अब किस किस्म की ओछी हरकतों के ऊपर आ चुकी है। अब इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मलाला यूसुफजई, जिन्होंने कभी गजा के मौजू पर बात नहीं की, फलस्तीन के ऊपर खामोश, इसराइल जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर खामोश, बल्कि चलें उसको तो साइड पर रख देना, जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया है, इस जाफर एक्सप्रेस के वाकये के ऊपर अमेरिका ने मजम्मत की, बरतानिया ने मजम्मत की, यूरोप ने मजम्मत की, किसी ने मजम्मत नहीं की तो वो मलाला यूसुफजई ने नहीं की। और मलाला को अचानक ही होश जो आया है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो दो टॉपिक्स के ऊपर आया है। नंबर 1 ये कि जब महारंग लांगू को गिरफ्तार किया गया, और नंबर 2 तब जब ये अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, और इनमें से भी ज्यादातर जो से गैर कानूनी को ही हमारी रियासत निकाल रही है। तो ये आप मुनाफिकत चेक करें कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्लानिंग के तहत ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, और हुकूमत पाकिस्तान ने अब ऐलान कर दिया है कि बाहर के मुल्कों की तर्ज पर पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स अब किराए के ऊपर अपना मकान किसी ऐसे शख्स को देता पाया गया जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं, जिसमें उनका जो बिलखसूस इशारा है वो ये गैर कानूनी अफगानियों के मुतालिक है कि ना आप इनको किराए पर मकान दे सकते हो, ना आप इनको दुकान दे सकते हो, ना आप इनके साथ कोई भी नौकरी का मुआहदा कर सकते हो, और अगर कोई भी शख्स इस किस्म के मुआहदे करता पाया गया तो फिर रियासत पाकिस्तान उस शख्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करेगी। तो ये पाकिस्तानी रियासत ने बड़ी देर के बाद लेकिन ये अहम फैसला कर लिया है। हाँ, इनमें अगर कोई शख्स ऐसे है जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि बेशक वो अफगानिस्तान का रिहायशी है या ईरान का रिहायशी है, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, कागजात मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान से इजाजतनामा मौजूद है, तो उसको आप किराए पर मकान या दुकान या उसके साथ कारोबार या लेन देन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इल्लीगल लोगों से करोगे तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में दोस्तों आज एक और बड़ा अहम टॉपिक हमारे सामने आया है, और वो वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब का बयान है। मैं चाहता हूं कि ये बयान आपकी स्क्रीन पर चले।
یہ کون سی پورے پاکستان میں کہتے ہیں جی وہ پرامن، یہ کون سا پرامن ریلی ہے جہاں گزرتے ہیں پاکستان کا عظیم پرچم دیکھتے ہیں، اس کو نیچے اتارتے ہیں، اس کو ماچس لگاتے ہیں. کاش آج آپ اپنی سلائیڈز میں وہ سمیدین کی وہ تصویریں دکھائیں جس میں وہ پاکستان کو ماچس لگا رہی ہے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ پہ. اس کے بعد پاکستان کے جھنڈے کو جلایا جاتا ہے اور سو کالڈ جو انڈیپینڈنٹ بلوچستان ہے، میرے منہ میں خاک، اس کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. پھر ایک نیشنل اینتھم جو سو کالڈ بلوچ نیشنل اینتھم ہے انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ پڑھا جاتا ہے. پھر بلوچی اوتھ دی جاتی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جب تک نہیں ہوگا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ کون سا ملک ہے جو اپنے ملک کے اندر انڈیپینڈنس اس کو برداشت کرے؟ تو جیسا کہ اس بیان میں آپ نے سنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بول رہے ہیں کہ یہ جو BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ دراصل بلوچ لبریشن آرمی کا ہی سیاسی ونگ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بلوچ لبریشن آرمی جب ہارڈ کور حملے کرتی ہے تو BYC کیا کرتی ہے کہ سافٹ اپروچ لا کر ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب دیکھیں بگٹی صاحب کے الزامات میں یہ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کلپس بھی چل رہے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ اپنے جلسوں ریلیوں کے دوران جہاں جہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے وہ جھنڈا اترواتے. نمبر 2 یہ کہ یہ جو مہرنگ لنگو کی ساتھی ہے سمی دین بلوچ، جس کے اوپر حامد میر کو مرچیں لگ رہی تھی، آپ نے ہو سکتا ہے وہ حامد میر کی ٹویٹس وغیرہ پڑھی ہوں کہ جی سمی دین صاحبہ کو پکڑ لیا گیا ہے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ جو سمی دین ہے یہ باقاعدہ پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہی ہے اور انہوں نے یہ ویڈیو بھی لگائی ہے اپنے بیان کے ساتھ. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ بتائیں کہ پاکستان میں کس لیول پر یہ جو صحافی ہیں جا کر پاکستان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اور ہم لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ امریکہ میں کوئی ایسا کرے یا بھارت میں کوئی ایسا کرے، برطانیہ میں کوئی ایسا کرے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور پھر اس کلپ کا جو تیسرا حصہ ہے آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہرنگ لنگو آزاد بلوچستان کی جی وہ ترانے کے اوپر اپنا وہ جلسے کرتی ہے اور انہوں نے اس کی بھی باقاعدہ فوٹیج جاری کی. تو اس کے بعد بھی کیا کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے یا ہماری قوم نے اپنی آنکھوں سے پٹیاں نہیں اتارنی؟ میں تو آج کل یقین مانیں سوشل میڈیا پر ہمارے دانشوروں کو یہ باتیں فضول قسم کی کرتے دیکھتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہر عام پاکستانی جو پیٹرول بھر رہا ہے اس میں سے بھی 8 روپے ہم بلوچستان کے لیے دے رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ ایک سلوک کیا جا رہا ہے وہ کیا سلوک ہے کہ مہرنگ لنگو جیسوں کو جی ہیرو بنایا جاتا ہے اور پھر آگے سے انٹرنیشنل فرمز آ جاتی ہیں، انڈیا کے یوٹیوبرز ان کے اوپر سین بنا رہے ہیں. تو یہ اب چیزیں انشاءاللہ بند ہوں گی اور ہم سب کو مل کر ان کے خلاف اب بات کھل کر کرنی ہوگی. اب یہاں پر دوستوں میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے لیکن وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں کہ بلوچستان میں بہت سے صحافی رہتے ہیں، ان میں کچھ بلوچ ہیں جن کے مطلب بڑے بڑے نام ہیں اور وہ یہ حامد میر وغیرہ کے ساتھ شو بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھا اعزاز سید صاحب نے 2 بلوچ صحافیوں کو ساتھ بٹھایا اور ان کے ساتھ شو کر رہے تھے. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ ان بلوچ صحافیوں کو بولیں کہ بلوچستان میں بیٹھ کر BLA کے خلاف بات کر کے دکھائیں؟ یہ میں چیلنج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ہماری بھی ماشاءاللہ سے بہت ریسرچ ہے اور میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے یہ صحافی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سارے مل کر باتیں کرتے ہیں. آپ نے یہ ویلاگز دیکھے ہوں گے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا. وہ بلوچستان میں اعزاز سید صاحب جاتے ہیں، وہ 2 بندے بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھ کے جی ریاست نے یہ کر دیا، ہمیں ووٹنگ رائٹس نہیں دیے، فوج نے ہمارے حقوق چھین لیے، سب کچھ چھین لیا. مان لیا بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ کیا یہ کیمرے کے اوپر بول سکتے ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی نے یہ جو قتل کیے ہیں، معصوم پنجابیوں کو شہید کیا ہے، پختونوں کو شہید کیا ہے، سندھیوں کو شہید کیا ہے، وہ غلط کیا ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ ان میں سے ایک صحافی نہیں بول سکتا. تو یہ بھائی جان بلوچستان کی اس وقت صورتحال ہے. اور منافقت کا لیول چیک کریں کہ وہ لوگ جو کہ ادھر نہیں بول سکتے پاکستانی ریاست پر تنقید کریں گے لیکن وہاں پر دہشت گردی کے خلاف نہیں بولیں. تو چلیں اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں یا کوئی سوال ہو تو وہ لازمی کیا کریں، میں آپ کے سارے کمنٹس دیکھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.